मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोश में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपको जानकारी देंगे रामायण में एक घास के तिनके का रहस्य। रावण जब माँ सीता जी का हरण करके उन्हें लंका ले गया, तब लंका में सीता जी अशोक के वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माँ सीता जी को धमकाता, डराता, लेकिन माँ सीता जी कुछ नहीं बोलती। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी के वेशभूषा में आकर माँ सीता जी को भ्रमित करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण जब थक करके हार करके अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उनसे पूछा कि आप तो राम के वेश धारण करके गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आई। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठा करके उसे घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप हो गई। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? जब श्री राम जी का विवाह माँ सीता जी के साथ हुआ, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश हुआ, उत्सव मनाया गया। प्रथा के अनुसार नववधू विवाहोपरांत जब घर में आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है ताकि जीवन भर घर में मिठास रहे। इसलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथ से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों, ऋषि संत महात्मा भी भोजन पर आमंत्रित किए गए। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आता है। सभी ने अपने अपने पत्तलें संभाली। सीता जी बड़े गौर से देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें, ये प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने उस तिनके को दूर से देखा, घूर करके देखा, वो जल करके खाक हो गया, एक छोटी सी बिंदु के रूप में रह गया। सीता जी ने सोचा कि शायद किसी ने मुझे देखा नहीं, लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में पहुंचकर माँ सीता जी को बुलाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता तो वो उस घास के तिनके को उठा करके राजा दशरथ जी की बात को याद कर लेती थी। रामचरितमानस के अनुसार तृण धर ओट कहत बैदेहि सुमरी अवधपति परम स्नेही, यही है उस तिनके का रहस्य। इसलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वे शांत रहीं। ऐसी विशाल हृदय स्वरूपा हमारी जानकी माता को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। मित्रों, आज हमने आपको रामायण के उस छोटे से घास के तिनके के बारे में, उसके रहस्य के बारे में जानकारी दी। यह जानकारी आपको कैसे लगी, उसके लिए हमारा छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत जल्दी आपके समक्ष हम नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।